हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है 26 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो हाल ही में पीएनबी ने, किसने? पीएनबी में देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। अगर बात की जाए पीएनबी की, तो पीएनबी की स्थापना हुई थी 1895 में तथा इसकी खास बात यह थी कि इसमें जो पूंजी लगी थी वो पूर्ण रूप से भारतीय पूंजी थी। कौन सी? भारतीय। वर्तमान में पीएनबी जो है वो भारत का दूसरा बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसकी कुल 764 शहरों में 4500 शाखाएं काम कर रही हैं। अगर देखा जाए विश्व में, तो विश्व में पीएनबी जो है वो आपका 248वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 248वें स्थान पर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा केसी चक्रवर्ती इसके प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पेश करने वाली है? तो हाल ही में हरियाणा सरकार, कौन सी? हरियाणा सरकार पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण वाला विधेयक पेश करेगी। अगर बात की जाए आपके हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को तथा यह 17वां राज्य बनाया गया था। कौन सा? 17वां। वर्तमान में इसके जो सीएम हैं वो आपके हैं मनोहर लाल खट्टर तथा राज्यपाल जो हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़ है। जबकि अगर बात की जाए प्रति व्यक्ति आय में, तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। तथा सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण करोड़पति देखे जाएं, कौन से? ग्रामीण करोड़पति, तो वो आपके हरियाणा में ही देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में दुनिया की कौन सी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हाल ही में देश की नहीं विश्व की 48वीं कंपनी बनी। कौन सी? 48वीं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13 लाख करोड़। कितना है? 13 लाख करोड़। इसको अगर कन्वर्ट किया जाए रुपए में तो ये है 181 अरब डॉलर। कितना? 181 अरब डॉलर। जबकि अगर इसी लिस्ट में पहले स्थान पर बात की जाए तो पहले स्थान पर है सऊदी अरामको। कौन सी है? सऊदी अरामको। जबकि एप्पल दूसरे स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर, चीन की कंपनी अलीबाबा 7वें स्थान पर है। अगर बात की जाए एशिया में शीर्ष 10 में, तो रिलायंस जो है एशिया के शीर्ष 10 में शामिल हो गई है। जबकि शीर्ष 100 में भारत की एक और कंपनी टीसीएस भी शामिल हुई है। टीसीएस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो वर्तमान में 8.14 लाख करोड़ है। चलिए देखते हैं हमारा अगला चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता देने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है जो कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। चलिए आगे देखते हैं अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसने एक उच्च क्वालिटी ड्रोन भारत को विकसित किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने, किसने? डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख के पास एलएसी सीमा के पास, कौन सी? एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए एक भारत नाम का ड्रोन विकसित किया है। यह भारत नाम का ड्रोन आपका एआई से लैस है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह कितने भी ठंडे मौसम में काम कर सकता है। इसके अलावा इसमें नाइट विजन का भी मोड है तथा यह रडार से बचने में भी सक्षम है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में हुए कार्यक्रम के दौरान मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? तो हाल ही में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इम्फाल शहर से, कहां से? इम्फाल शहर से मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इसके तहत वर्ष 2024 तक मणिपुर के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। अगर बात की जाए मणिपुर की, तो मणिपुर की जो राजधानी है वो है आपकी इम्फाल, जबकि सीएम है आपके एन बीरेन सिंह। कौन? एन बीरेन सिंह। राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर की जो प्रमुख जनजाति है वो आपकी है मेइती जनजाति। कौन सी? मेइती। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में नागा तथा कुकी जनजाति भी आपकी रहती हैं। मणिपुर का जो गठन है वो हुआ था 1972 में। कब? 1972 में। मणिपुर को ऑर्किड बॉस्केट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? ऑर्किड बॉस्केट, क्योंकि यहाँ पर ऑर्किड पुष्प की प्रजाति बहुतायत मिलती है। यहाँ पर एक पुष्प और मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिरोई लिली। कौन सा? सिरोई लिली। ये विश्व में कहीं और नहीं मिलता है, ये केवल मणिपुर में देखने को आपको मिलेगा। इस पुष्प की खासियत यह है कि सिरोई लिली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसमें 7 रंग दिखाई देते हैं। कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग। चलिए आगे देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने पर कितने साल की जेल हो सकती है? तो हाल ही में झारखंड में एक प्रावधान आया है जिसके तहत लॉकडाउन के नियमों का पालन न करने पर आपको 2 साल की सजा हो सकती है तथा इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। बात की जाए अगर झारखंड की, तो वर्तमान में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। तथा राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो हाल ही में काकरापारा परमाणु संयंत्र में, जो कि कहाँ पर स्थित है आपका? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। उसमें पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की गई है। अगर बात की जाए क्रांतिकता की, तो क्रांतिकता का मतलब होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन शुरू किया गया। कौन सा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन शुरू किया गया। काकरापारा परियोजना जो है वो गुजरात के तापी जिले में स्थित है। कौन से? तापी जिले में स्थित है। और इसकी जो तीसरी इकाई शुरू हुई है वो आपकी 700 मेगावाट वाली है। कौन सी? 700 मेगावाट वाली है तथा भारत की पहली स्वदेश तकनीक से निर्मित परमाणु ऊर्जा की इकाई है। अगर बात की जाए आपके गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य की जो स्थापना है वो हुई थी 1960 में। इसकी राजधानी है वर्तमान में गांधीनगर तथा सबसे बड़ा जो नगर है वो आपका कहलाएगा अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। गुजरात में कुल 28 आदिवासी जनजातियां रहती हैं। कितनी? 28 आदिवासी जनजातियां। वर्तमान में इसके सीएम हैं आपके विजय रूपाणी, जबकि राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, ब्रिक्स सीसीआई के सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में साहिल सेठ। कौन? साहिल सेठ को ब्रिक्स सीसीआई का सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। 10वां प्रश्न कौन सा है? किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपनी संबंधित प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू की है? यानी हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो हाल ही में अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने चीन से कहा है कि वह LAC के पास चीन जो है वो भारत से अपना तनाव कम करे। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाल ही के कुछ दिनों में चीन तथा भारत के बीच LAC के पास बहुत
बड़ी मात्रा में तनाव देखने को मिला है। यह तनाव शुरू हुआ था आपका पेंगोंग तुसोंग झील से। कहां से? पेंगोंग तुसोंग झील से। 25 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, अशोक के शिलालेखों पर कौन सी भाषा थी? यहाँ पर भाषा की बात की गई है, ना कि लिपि की। तो अशोक के जो शिलालेख हैं उन पर प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और सही उत्तर देने वालों में है समीक्षा श्रीवास्तव, मुस्कान बानो, दीक्षा कुशवाहा, अभिषेक कुमार कुशवाहा, अजय मौर्य, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, दिलीप तथा राघवेंद्र सिंह राजपूत। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है? तो आपको बताना है बांस, केला, सरसों तथा गन्ने में से कौन सा आपका द्विबीजपत्री पौधा है। आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 26 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।